हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है, और इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे और इसको हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम बहुत इजी ढंग से सीखेंगे। तो यहाँ पर यह कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिए और जितना देर हम पढ़ा रहे हैं उतना देर आप यहाँ पर अच्छे से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहले जो मेरा फार्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम क्या करेंगे कि प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि इसका सारा चीज आपको समझ में आ जाए, आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हमको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, इसको सीखने के बाद तो यहाँ पर देख लीजिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसके अंदर जो मेरा एन होता है, ठीक है, हम बता रहे हैं एन कहाँ होता है और कब होता है। तो एन जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो मेरा क्या सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि एन का वैल्यू आप इनफिनाइट ले लीजिए। ठीक है, तो एन बराबर इनफिनाइट, एन इनफिनाइट तो बहुत बड़ी संख्या है ना, तो एन मेरा क्या है बहुत बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर वही बात बोला गया है व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल जो एन जो है वो क्या है वेरी लार्ज है। ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फेल्यूर, सॉरी यहाँ पर फेल्यूर नहीं होगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पर इज वेरी स्मॉल। स्मॉल की बात करें तो पी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि पी आर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम गुना एम पर पावर एन डिवाइडेड फैक्टोरियल आर। ठीक है, इनकी आर का फैक्टोरियल। तो ये मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी को हम प्रूव करेंगे। इसी को प्रूव करने के लिए हमको ये जानना जरूरी था कि एन मेरा क्या है लार्ज है और पी मेरा क्या है बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। आप लोग के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बट किसी को अगर जानना है तो ये जान लीजिए। ठीक है, सो इसको नोट करना चाहते कर लीजिए, आगे प्रूव कर रहे हैं हम। अब यहां पर देखिए आप लोग कि लिमिट को कहां टेंड्स कर रहा है इनफिनाइट तक। क्यों? क्योंकि हम बोले थे अभी कि एन जो मेरा क्या होता है ये बहुत बड़ा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेरा वहां पर एन क्या निकलता है बहुत बड़ा निकलता है। ठीक है, इसीलिए एन क्या किया हम इनफिनाइट की ओर टेंड्स किए हैं। ठीक है, कि एन मेरा क्या है बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है एन मेरा बहुत बड़ा है। तो पी आर, तो हम लोगों ने इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये फार्मूला होता है एनसीआर गुना पी ऑफ पावर एन सॉरी आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो देखिए एनसीआर को हम किस तरह लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड एन माइनस आर का फैक्टोरियल फिर फैक्टोरियल आर, इस तरह लिख सकते हैं ना। वैसे फार्मूला तो पढ़ चुके हैं। एन सी आर का फैक्टोरियल क्या मतलब इसका फार्मूला क्या आता है फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, इस तरह से है ना। उस तरह फिर क्या गया यहाँ पर पी पर पावर आर है फिर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर, इस तरह। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, हमको क्या पता है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम क्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस पी। सबको पता है कि नहीं है? हाँ चलिए, तब यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। लिमिट एन टेंस टू कहां तक इनफिनाइट तक, उसके बाद फैक्टोरियल एन बटन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल सॉरी एन माइनस आर का फैक्टोरियल फिर फैक्टोरियल आर फिर पी पर पावर आर है तो यहाँ पर वही रहेगा। फिर यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस पी, इस पर पावर क्या आ जाएगा एन माइनस आर। ठीक है, फिर हम लोग क्या पता है कि मीन इक्वल टू जो मेरा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है एन पी। ठीक है, अगर यहां से हम P निकालेंगे तो क्या आ जाएगा m डिवाइडेड n इक्वल टू P। ठीक है, और इस P का वैल्यू जो है m बटा n ये यहां पर आ जाएगा। तो फिर चलिए लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट तो फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल फिर फैक्टोरियल r। ठीक है, फिर ये वैल्यू यहां पर रखिए तो m बटा क्या आ जाएगा n पावर r फिर सेकेंड नॉन में क्या आएगा 1 माइनस पी और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा m बटा n टू द पावर n माइनस आर होगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है एक चीज, इसको हम यहाँ पर कुछ तोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्रेक कर रहे हैं। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करें क्या, थोड़ा अच्छे ढंग से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट करेंगे, इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं n इंटू एन माइनस 1 फिर डॉट डॉट
फिर क्या करेंगे n माइनस r माइनस 1, फिर इस तरह से, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे ये वाला यहाँ देंगे n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल r, सॉरी डिवाइड फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरह से। फिर इसको हम यहाँ पर लिखते बताएंगे हम क्यों कैसे लिखे हैं और क्यों लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर m बट्टा n पर पावर r, फिर ये इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 माइनस क्या है m बट्टा n पर पावर n माइनस r, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जो हम लिखे हैं, क्या यहाँ पर देखिए n को हम किस तरह लिखें, इसको इस तरह से लिखें, यानी कि इसको हम लास्ट तक तोड़ेंगे। मान लीजिए कि हमको जो तोड़ना है वो जैसे 8 है फैक्टोरियल r, ठीक है, तो फैक्टोरियल r को हम कैसे तोड़ेंगे इसको क्या 7, ठीक है, 7, उसके बाद सॉरी 8, पहले 8 लिखिए 8, उसके बाद 7, मान लीजिए इसको हमको 5 तक तोड़ना है, ठीक है, तो 8 7 फिर इंटू 6, यहाँ पर इंटू होगा, फिर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए इसको हम बताते हैं कैसे किए। ये जो 8 है इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल r बट्टा फैक्टोरियल 3 फिर 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इस तरह से। फिर ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 उसमें फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 समथिंग। अब यहाँ पर देखिए मेरा ऐसा ही है ना, तो इसको हम क्या किए हैं फैक्टोरियल n को हम इसको दो टर्म्स में लिखे हैं n फिर n माइनस 1, इसको भी हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 8, ठीक, फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है ना, उसको फिर डॉट डॉट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में n मेरा क्या है n मेरा 8 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 8, फिर माइनस r मेरा क्या है 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 1, अब फिर फैक्टोरियल क्या लगाएंगे ये वाला फैक्टोरियल लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंटू है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल है, सेम कंडीशन ये वाला यहाँ पर लिखे हैं, ये पूरा टर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये कुछ इस तरह से लिखे हैं, तो फैक्टोरियल r फिर माइनस r, तो यहाँ पर वही बात है कि देख लीजिए फैक्टोरियल 5 है ये फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी n माइनस r का फैक्टोरियल है फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, दोनों जगह सेम सेम है, यहाँ पर भी। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो फिर सेम ही बात आएगा, यही सब आएगा, तो 8 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 में से गया कितना 2, और सॉरी अब फिर 8 में से 2 जाएगा 6, 8 फैक्टोरियल फिर डॉट डॉट दे दीजिए 6, उसके बाद फिर डॉट 5, यहाँ पर इंटू तो होगा इसमें कुछ 8 7 के बाद क्या आता है 6 ही आता है ना, तो ज्यादा संख्या नहीं है तो इसके बाद 6 ही आएगा, फिर बटन क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 कैंसिल हो गया, बात तो वहीं तक जाता है, मतलब वही चीज को हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तो m बट्टा n पावर r, ये सब चीज हम पहले से ही लिख रखे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है, जब बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ये अपने आप समझ आ जाएगा कि हम कैसे किए हैं, ठीक। ये फंडा हमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है जो आप लोग को समझ नहीं आएगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, मान लीजिए n इंटू n माइनस 1 है, ठीक है, अगर यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बटा n, कैसे आएगा देखिए, इसको अथी कीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n होगा, अगर इसमें हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा n होगा, यही चीज ये भी है, ठीक है। तब यहाँ से भी हम वही काम करने वाले हैं, देखिए करते क्या है, इसको हम यहाँ पर करेंगे क्या ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, अगर यहां से हम n पर पावर r कॉमन लें, n पर पावर r, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा n, ये डॉट डॉट, फिर यहां भी वही बात होगा 1 माइनस r माइनस 1 बटा n, और उसके बाद देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में तो फैक्टोरियल r रहेगा ही, और यहाँ n पर पावर r बटा n पर पावर क्या हो जाएगा r, फिर यहाँ तो वही रहेगा इंटू यहाँ पर दे दीजिए 1 माइनस m बटा n पर पावर n माइनस r, ठीक है। यहाँ से देखिए ये n पर पावर r और ये n पर पावर कैंसिल हो गया है, ठीक। उसके बाद फिर इसको लिखते हैं हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसमें हम लिमिट लगाएंगे ये ऊपर वाला टर्म्स में, ठीक है,
लगाइए 1 माइनस 1/n डॉट डॉट, यहाँ क्या 1 माइनस r माइनस 1/n, ठीक है। और ये m पर पावर r और ये फैक्टोरियल r, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस m/n पर पावर क्या हो जाएगा n माइनस r, ठीक है। अब देखिए ये n का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 1/इंफिनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, मतलब सभी जगह यहाँ पर भी रखेंगे इंफिनाइट, तो ये r माइनस 1 क्या, ये पूरा टर्म क्या होगा 0, यानी कि r माइनस 1 क्या होगा इंफिनाइट, ये 0 होगा, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 0, मतलब ये पूरा टर्म्स यहाँ से यहाँ तक जो है लिमिट लगवाने के बाद ये लिमिट लगेगा सब में, ठीक है। इसमें लिमिट लगेगी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर लिमिट हम इसमें लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम बाहर पहले निकाल लेते हैं, m पर पावर r बटे फैक्टोरियल r है, ये फैक्टोरियल r, ठीक है। फिर लिमिट इसमें लगाएंगे हम लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस m बटे पावर n माइनस r। इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर m पर पावर r है और फैक्टोरियल r है, ठीक। इसको हम दो तरह लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से 1 माइनस m बटा n पर पावर क्या जाएगा n, ठीक है। और यहाँ पर क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, और 1 माइनस m बटा n पर पावर माइनस r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनाइट है, अगर यहाँ पर हम रखेंगे n, यहाँ पर m इन्फिनाइट रखेंगे, यहाँ पर n की जो इन्फिनाइट रखेंगे तो m बटा इन्फिनाइट ये होगा 0, ठीक है। और 0 ये होगा तो 1 माइनस 0 क्या होगा 0, 1 पावर माइनस 8, 1 पर कितना भी पावर बढ़ा दीजिए वो क्या होगा वैल्यू हमको 1 ही देगा, ठीक है। ये वैल्यू 1 होगा। अब बात आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या पावर में है 1 माइनस m बटा n पर पावर n है, ठीक है। अब यहाँ नहीं है, यहाँ पर n था तो यहाँ पर क्या था r था। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूप ले लेता है कि यदि यहाँ का पावर ये नंबर्स और ये नंबर दोनों सेम रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसा वाला काम यहाँ पर नहीं करेगा। जो यहाँ पर हम काम किया, यहाँ पर क्या था n था और तो r था, तब यहाँ पर ये पूरा टोटल n हो गया था, 1 हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है, सेम डिजिट यहाँ पर सेम डिजिट यहाँ पर, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रूप लेता है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे देखिए, तो ये m बटा r बटा फैक्टोरियल r होगा। अगर इसमें हम इन्फिनाइट्स लगाएंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा हमको e टू दी पावर इंटू e टू दी पावर माइनस m, ये माइनस को लेके साथ चलना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस ही रहता है लेकिन माइनस यहाँ पर आता है, ठीक है, तो हमको माइनस m हो जाएगा। और ये टोटल वैल्यू क्या देगा हमको 1, ठीक है। ये पावर सेम रहेगा तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा सेम तो उसको डायरेक्ट आपने क्या करना 1 लिखना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए वही हम लोग, मेरा जो फार्मूला था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सेम आ चुका है, तो इसको लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस m गुना m पर पावर r बटा फैक्टोरियल r। देखिए वही क्या आया, ई टू द पावर माइनस m गुना m पर पावर m बटा फैक्टोरियल r, है ना। तो ये मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था। इसको अगर कोई जानना चाहते तो बार रिवाइज कीजिएगा तो ये फंडा समझ आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से लास्ट तक लिखा जाता है उसी को हम इस तरह से लिखे हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, जिसको ये बात रिवाइज करने के बाद समझ आ जाएगा आपको, तो उसको नोट कर लीजिए अच्छे से।